बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? मेघा मुस्कुराते हुए पलटी। अरे माँ जी, अभी तो सब्जी आने का इंतजार कर रही हूँ। इतने में दौड़ता हुआ छोटा निशु अंदर आता है, उसकी आंखों में मासूम चमक। मम्मी मम्मी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? आलू के पराठे, प्याज के पराठे या मूली के पराठे? बोलो ना मम्मी। मेघा झुककर बेटे का चेहरा सहलाती है। अरे गोलू बेटा, जरा सब्र करो, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। मैंने उनको सब्जी लाने को कहा है, उनके आते ही पराठे बनाऊंगी, ठीक है? निशु जिद्दी अंदाज में होंठ फुलाकर बोला। पर मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी। सुबह सुबह से बस वो ही चावल और नमक खाते खाते मन ऊब गया। इतने में दरवाजा खुलता है। बारिश में भीगा हुआ राजेश थका हारा अंदर आता है। सास कांति की आंखों में अपनापन चमक उठता है। अरे देखो, मेरा बेटा आ भी गया। आओ राजेश बेटा, आज जरा देर लगा दी। फिर अचानक भौहें सिकोड़कर बोली। अरे बेटा, तेरे हाथ खाली क्यों हैं? राशन पानी नहीं लाया क्या? मेघा घबराकर आगे आई। अजी क्या हुआ? अजी क्या हुआ, पूरा राशन तो खत्म हो गया है घर का, बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। राजेश झेंपते हुए बोला। माफ करना मेघा, माफ करना माँ। आज मैं राशन नहीं ला पाया। बारिश की वजह से दुकानें बंद थीं, कोई काम भी नहीं मिला। घर का माहौल पल भर में भारी हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थीं, मानो घर के दर्द को भी महसूस कर रही हों। तभी निशु की मासूमियत टूटती है, उसकी आंखों में गुस्सा और भूख की चुभन। आप लोग कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते, हमेशा वही चावल और नमक। 2 हफ्ते पहले बोला था ना मम्मी, आज पराठे खिलाओगी, आज भी नहीं मिलेगा। पता है मुझे, अगर आप बच्चे नहीं संभाल सकते तो पैदा ही क्यों किया मुझे? यह सुनकर सन्नाटा छा गया। राजेश की आंखों में आंसू भर आए। कांति के चेहरे पर गहरा दर्द उतर आया। मेघा कुछ पल तक पत्थर सी खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गोलू की ओर बढ़ी। गोलू, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? बड़ों से कैसे बात की जाती है? और एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ गया। निशु चौंक गया, आंखों में डर और आंसू दोनों थे। जा, आज कुछ नहीं मिलेगा खाने को। वह रोता हुआ घर से बाहर भाग गया, बारिश में भीगता हुआ। सन्नाटा फिर लौट आया। कांति गुस्से से चिल्लाई। बहू, तुझे जरा सी भी समझ नहीं है? बच्चों से ऐसे बात करते हैं? चुप, ये मत भूल कि हमारी गरीबी की वजह क्या है। भूल गई तेरा अतीत। माँ, बस करो। तू चुप कर, बीच में मत बोल। मेघा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ जी, वो उसने जो कहा। कांति बीच में ही बोल पड़ी। चुप। मेघा चुपचाप खड़ी रही। आंसू उसके गालों पर से बहकर गीली साड़ी में समा गए। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसका बेटा निशु बारिश में भीगा हुआ मिट्टी में रो रहा था। वो उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन कांति की आवाज फिर गूंजी। रुक जा बहू, अभी जा मत। पहले रसोई संभाल, खाना बना। निशु को मुझे देखने दो। मेघा ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस गहरा दर्द था। वो धीरे से बोली। माँ जी, बच्चे का दिल अगर एक बार टूट जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे जोड़ नहीं सकती। अरे भगवान, ये बरसात अंदरसात अमीरों के लिए खुशियां लाती है और हमारे जैसे गरीबों के लिए सजा। कांति ने किसी तरह निशु को समझाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चल बेटा, जरा सा खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आती। निशु कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। आंसू आंखों में ही सूख गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कांति ने बाहर देखा, अमीर लोगों के घरों में हीटर जल रहे थे। रसोई से पकौड़ों और चाय की महक आ रही थी। कहीं बच्चे हंसते हुए गर्म खाना खा रहे थे, तो कहीं उनकी तरह गरीब घरों में भूख का सन्नाटा पसरा था। अगली सुबह राजेश उठकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मेघा धीरे से बोली। सुनिए, आज आते वक्त जरूर सब्जी और आधा किलो आटा ले आइएगा। गोलू ने रात से कुछ नहीं खाया। राजेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया। हाँ, मैं देखता हूँ मेघा, जो भी होगा लेकर आऊंगा। कांति आंगन में बैठी थी, बिना दूध की चाय पी रही थी। हर घूंट उसके गले में जैसे दर्द बनकर उतर रहा था। वो मेघा और राजेश की बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। राजेश घर से निकला तो बाहर अब भी बारिश जारी थी।
कीचड़ से भरी गलियों में नंगे पांव चलना जैसे रोज की बात हो गई थी। काफी देर बाद वो एक सेठ के गोदाम पहुंचा। सेठ ने राजेश को देखा और ठंडी आवाज में बोला, अगर 50 रुपए में पूरा दिन मजदूरी कर सकते हो तो बोलो, वरना मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, जल्दी बोलो। राजेश ने विनम्रता से कहा, मालिक, 50 रुपए बहुत कम है, पर हमारे जैसे गरीबों के पास और कोई चारा भी नहीं। दिन भर वो भीगता रहा, गीले कपड़ों में, ठंडी हवा में सब्जी की बोरियां ढोता रहा, गोदाम में गोनियां उठाता रहा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो सेठ ने उसके हाथ पर 50 रुपए लिए रखे। परिवार खुश है, निशु खुश है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रात का सन्नाटा अब शांत था, लेकिन घर की दीवारों में अब प्रेम और मेहनत की खुशबू महक रही थी।